देखो बच्चों, आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। इसका पहला टॉपिक है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तुमने पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी थी। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? पी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, ये पढ़ा था। लेकिन अपने यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास 12 का टॉपिक है, इसलिए ये नॉर्मल नहीं होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। सह प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि एक कंडीशन दे रखी है आपको। जैसे अगर अपने बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पी ए कंडीशन बी का फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ये फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूले का मतलब समझो कि जब आपको घटना बी के घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो, बी के घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो और आपको कहे कि जो घटना ए है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। जब आपको बी के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, इसका मतलब है कि आपके पास एक कंडीशन दे दी। कंडीशन दे दी ना उसने कि बी घटना हो चुकी है और उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, बी घटना की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो इस कंडीशन में ए की बताओ। तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि पी ए कंडीशन बी ए कंडीशन बी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? पी ए कंडीशन बी। तो उसका फॉर्मूला क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ए और बी के दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? अपने पी ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ठीक है। और बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी होगी, जिसके घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी होगी उसको अपने बटे में लगा देंगे। आगे बात समझ? इसे कहते हैं अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो हमने क्लास 11th के अंदर पढ़े थे, चैप्टर 1 और 2 के अंदर। तो उनमें से कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको लिखवाता हूँ, देखो ध्यान से। बताओ पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब है या तो ए हुआ हो या बी हुआ हो, तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए यानी ए के घटित होने की प्रायिकता, पी बी यानी बी के घटित होने की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? दोनों के घटित होने की प्रायिकता। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन इवेंट है इसके अंदर, ये कॉमन प्रोबेबिलिटी है दोनों की। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए का या बी का है, ए की या बी की। जैसे अगर अपने एक एग्जांपल के बारे में बात करें, देखो ध्यान से। ए है बच्चों अपने पास 1 2 3 4 और बी है अपने पास 3 4 5 6। तो अगर मैं बात करूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी में ए और बी के दोनों के एलिमेंट लिखे जाएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक बार ही लिखना है। 1 2 3 4, 3 4 तो लिख लिया, फिर क्या रह गया? 5 6। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? दोनों में कॉमन, तो सिर्फ 3 और 4 होगा। अगली बात समझ? तो पी ए यूनियन बी, ये पी इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी की। आगे बात समझ? जैसे हमें वो कहे कि ये ए और बी जो एलिमेंट है वो एस के एलिमेंट है, एस एक सेट दे दिया 1 2 3 4 से लेके 10 तक, तो कुल परिणाम जैसे अगर पी ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पी ए की, तो कुल परिणाम अपने पास कितने हैं? 10 है। और ए के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 है, तो पी ए कितना हो गया? 4/10। समझ आई बात? एस के अंदर टोटल क्या है? 10 है और ए कितना है? 1 2 3 4 है, तो 4 है। ए के अंदर 4 ही एलिमेंट है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/10। इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोला जाता है, पी ए लिखा जाता है इसको। सिर्फ ए लिखा है, इसका मतलब ए एक सेट आपको बताया हुआ है। पी ए अगर लिखेगा तो प्रोबेबिलिटी लिखेगा, यानी ये कितनी हो जाएगी? 2/5। और पी बी के अगर बारे में बात करें तो ये भी क्या हो जाएगी? 4/10, ये भी हो जाएगी 2/5। अगली बात समझ? अगर ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 3 और 4। लेकिन अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करूं तो वो क्या हो जाएगी? 2/10 अर्थात 1/5। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब बी की प्रोबेबिलिटी गिवन हो, जब इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी गिवन हो और आपको कहे कि इस कंडीशन में ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो उसे कहते हैं ए कंडीशन बी। लेकिन अगर आपको ए की प्रोबेबिलिटी गिवन हो और कहे कि बी फाइंड करो, तो उसे लिखा जाता है पी बी कंडीशन ए।
और उसका फॉर्मूला भी सेम ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन बटे में क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। आई बात समझ, बटे में क्या आ जाएगा इस कंडीशन में, पी ए आ जाएगा। अब इसके अलावा बच्चों कुछ फॉर्मूलाज है, देखो ध्यान से, क्योंकि एक बार सारे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं ताकि बार बार अपने को लिखने ना पड़े। अब देखो पी ए यूनियन बी का ये हो गया। इसके बाद बात करें पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये होता है बच्चों पी ए यूनियन बी का डैश। और किसी का भी अगर आपको डैश फाइंड करना हो तो उसको 1 में से माइनस किया जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी का, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा दो। जैसे अगर आपको पी ए डैश फाइंड करने के लिए गए, पी ए डैश का मतलब है ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ए के नहीं होने की प्रायिकता, तो पी ए डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए हो जाएगा। आगे बात समझ, जैसे एक अपने फॉर्मूला भी पढ़ते थे, पीई प्लस पीई बार इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो जो पीई बार है उसी को ए डैश की फॉर्म में अपने देखते हैं, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला ये हो गया। अगर बच्चों पी ए यूनियन बी का डैश, ए डैश यूनियन बी डैश हो तो इसे लिखा जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश। देखो अलग अलग पे है और इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगा के पूरे पे लगा दो, और अलग अलग पे है डैश और यूनियन है तो इंटरसेक्शन लगा के पूरे पे लगा दो, और फिर ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ, तो ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है इसके, किसमें ए यूनियन, यहाँ पे डैश नहीं आएगा, हाँ 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एक टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट को कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं। क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटनाएं। यदि दो घटनाएं ऐसी हो जिनका आपस में कोई संबंध ना हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, तो उन्हें स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। तो अगर वो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। साथ जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी और वो अगर स्वतंत्र घटनाएं होगी तो उनका जो कॉमन होगा वो उन सभी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ऐसे चलेगा। अब बच्चों एक है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती है, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसके अंदर 5 होता है। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन कुछ नहीं है, उसे 5 बोला जाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं, इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाता है। अगली बात समझ, तो क्या समझ गए तुम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ गए, ए यूनियन बी का फॉर्मूला समझ गए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, पी ए यूनियन बी का डैश 1 माइनस पी ए यूनियन बी। किसी का डैश निकालना हो तो एक में से घटा दो, जैसे पी ए का डैश है तो 1 माइनस पी ए, पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1 आपने पढ़ा था 10th क्लास में। पी ए डैश यूनियन बी डैश है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद बच्चों एक और है, ए परंतु बी नहीं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ए बट नोट बी। ए तो घटना हो रही है लेकिन बी नहीं हो रही, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए है परंतु बी नहीं है, इस बात को ऐसे समझो कि जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये कौन सा है, दोनों का कॉमन है। वो कह रहा है ए तो हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा, तो इतने पोर्शन के अंदर बी है ना, तो अपने क्या करेंगे, पूरे पी ए में से क्या घटा देंगे, ये कॉमन वाला घटा देंगे, तो वो कौन सा आ जाएगा, ए बट नॉट बी। अगर वो कहता बी
बट नॉट ए, तो क्या होता, पी बी में से क्या घट जाता, कॉमन घट जाता। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूलाज है, आगे जैसे जैसे फॉर्मूलाज आते जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर अपने वहां सीख लेंगे उनको और वहीं कर लेंगे, ठीक है। इन्हें नोट कर लो आप। 13.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ो, बहुत आसान एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास देखो पीई दे रखा है, कितना है 0.6, पीएफ दे रखा है कितना 0.3, पी ए इंटरसेक्शन एफ दे रखा है कितना 0.2। हमें फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, पी ई कंडीशन एफ एंड पी एफ कंडीशन ई, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन साथ में लिख लेता हूँ ताकि साथ में ही हो जाएंगे। दूसरा क्या है, पी बी दे रखा है 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.32, और फाइंड क्या करना है, पी ए कंडीशन बी फाइंड करना है। तीसरे क्वेश्चन में पी ए दे रखा है कितना 0.8, पी बी दे रखा है कितना 0.5, पी बी कंडीशन ए दे रखा है कितना 0.4। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड क्या फाइंड करना है, पी ए कंडीशन बी। थर्ड तुम फाइंड कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, गिवन है 2 इंटू पी ए किसके बराबर है, पी बी बराबर है 5/13, और पी ए कंडीशन बी भी गिवन है 2/5। फाइंड क्या करना है, पी ए यूनियन बी फाइंड करना है, ये भी कर लेंगे। पांचवा, पी ए गिवन है कितना 6/11, पी बी कितना है 5/11, और पी ए यूनियन बी कितना दे रखा है 7/11। फाइंड करना है, फर्स्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड है पी ए कंडीशन बी, और थर्ड है पी बी कंडीशन ए। तो ये इतना हमें फाइंड करना है, पहले इतने कर लें 5, बिल्कुल आसान है। देखो सामने देखो, ई कंडीशन एफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, ई कंडीशन एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ आएगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है कितना 0.2, पी एफ दे रखा है बच्चों 0.3, तो ये 2/3 आ गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। और अगर अपने सेकंड बात करें, पी एफ कंडीशन ई, फॉर्मूला आपको लिखना है प्रॉपर, पी ई इंटरसेक्शन एफ, एफ इंटरसेक्शन ई करो, ई इंटरसेक्शन एफ एक ही बात होती है, बटे में आ गया पी ई। तो ये हो गया बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ वही 0.2, 0.6, तो ये 2 से 6 कट गया, 1/3 आ गया। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, मल्टीपल जो इसके अंदर आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। अब ये देखो, ये तो बिल्कुल आसान है, पी ए कंडीशन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.32 बटे में 0.5। अब पॉइंट उड़ाते गलती नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। ये उड़ेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100, ये उड़ेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गई, ठीक है। 2 के पाटे से काट देते हैं, ये 16 पे कटेगा,
और ये 50 जो है वो 25 पे कटेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, वही फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। बिकॉज पी ए कंडीशन बी, अपने को बी कंडीशन ए दे रखा है, बी कंडीशन है, तो जो दे रखा है उसको यूज कर लेना। बिकॉज पी बी कंडीशन ए क्या होता है बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए होगा ना, क्योंकि ये ए बाद में है। तो बी कंडीशन ए दे रखा है अपने को 0.4, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए दे रखा है 0.8, तो 0.8 उधर 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.32 आ जाएगा। तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। एक तो हमें यही फाइंड करना था। अब एक पी ए कंडीशन बी फाइंड करना है, तो पी ए कंडीशन बी का अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन आ ही चुका है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, तो ए इंटरसेक्शन बी है बच्चों हमारे पास 0.32 बटे में पी बी कितना है 0.5, और ये जो कैलकुलेशन है ये वाली कैलकुलेशन है, कहाँ गई, ये वाली कैलकुलेशन है। तो इसका आंसर ही कितना आएगा 16 बटे में 25 ही आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ से आप पी ए और पी बी निकालो। पहले देखो 2 इंटू पी ए इक्वल है पी बी, और इक्वल 5/13 भी तो है, यानी 2 इंटू पी ए को अपने डायरेक्ट 5/13 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही बराबर है। तो यहाँ से बच्चों पी ए आ गया अपने पास कितना 5/26, ये 2 इधर आ जाएगा, और पी बी डायरेक्ट अपने पास है ही कितना 5/13। पी ए कंडीशन बी है, तो हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो पहले ए यूनियन बी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या लिखाया था अभी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखवाया था ना। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1। यानी हमें अगर ए इंटरसेक्शन पी ए है हमारे पास ये रहा, पी बी है हमारे पास ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करेंगे। कैसे, क्योंकि हमें पी ए कंडीशन बी गिवन है बच्चों, और ए कंडीशन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ए कंडीशन बी कितना दे रखा है 2/5, ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड करना है, अपॉन में क्या आ गया, पी बी दे रखा है कितना 5/13, ये रहा। तो ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं बच्चों। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 2/5 इंटू 5/13, तो ये कितना बन गया 2/13 बन गया। 5 से 5 कट गया ना, 5 से 5 कट गया, 2/13 आ गया। तो हमें अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है, पुट इन 1। तो पी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पी ए की वैल्यू कितनी है 5/26, पी ए की, पी बी की कितनी है 5/13, माइनस इंटरसेक्शन कितना है 2/13। तो 26 13 13 का लघुत्तम 26, ये 5 13 के पाड़े में 2 पे 2 5 10, माइनस 13 के पाड़े में 2 पे 2 दूनी 4, 10 और 5 15 में से 4 गए 11/26। तो ये क्या आ गया, पी ए यूनियन बी कितना आ गया 11/26, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो देखो ए यूनियन बी दे रखा है, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, तो हम यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए यूनियन बी का। पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए यूनियन बी कितना है 7/11, पी ए कितना है 6/11, पी बी कितना है 5/11, ए इंटरसेक्शन बी तो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये 7/11, ये 6/11 प्लस 5/11, ये 11/11, या 1 लिख दें इसे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर अपने यहाँ से बात करें पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये उधर चला गया वो इधर आ गया, 1 माइनस 7/11। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया बच्चों हमारे पास 11 कम 11 में से 7 गए 4/11। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। और क्या फाइंड करना था, पी ए कंडीशन बी। तो पी ए कंडीशन बी का बच्चों फॉर्मूला होता है आपके पास क्या,
पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, अपॉन में पी बी आ जाएगा ना। ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड किया 4/11, पी बी कितना बच्चों 5/11, तो ये आ गया 4/5। नोट कर लो। छठा क्वेश्चन देखो। छठे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक सिक्के को 3 बार उछाला है। पहले तो एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे बताओ? 2 की पावर 3 8 आएंगे। ठीक है, वो 8 क्या क्या होंगे ये देखो। इसको एस के अंदर लिखा जाता है, सैंपल स्पेस बोला जाता है एस। वो 8 होंगे, या तो हेड 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 होगा, या हेड हेड टेल, लास्ट वाले को चेंज कर दो, फिर बीच वाले को चेंज कर दो, फिर पहले वाले को चेंज कर दो। 4 तो ये हो गए। फिर टेल 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 से स्टार्ट करो, टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल। ये 8 परिणाम बढ़ेंगे। ठीक है, अब उसने हमें इसके अंदर पार्ट्स दे रखे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, बैठो 5 मिनट। फर्स्ट है बच्चों तीसरी उछाल पर चित्त है, यानी हेड। ठीक है, थर्ड टाइम क्या है, हेड आया है। तो थर्ड टाइम हेड देखो कहाँ पे है। एक तो ये रहा थर्ड टाइम हेड, हेड 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 में ये देखो तीसरी बार हेड है। और कहाँ पे है, ये रहा एच टी एच के अंदर भी है, और टी एच एच में भी है, और कहाँ पे है टी टी एच में भी है। तो ये 4 इवेंट है। जब तीसरे बार क्या था, हेड था। हाँ, तो पी ई क्या आ जाएगा बच्चों 4/8, यानी 1/2। अब पी एफ के बारे में बात करते हैं। पहले एफ इवेंट देखते हैं, फिर पी एफ फाइंड करेंगे। एफ है बच्चों हमारे पास पहली दोनों उछालों पर चित्त। फर्स्ट 2 टाइम क्या है, हेड आया है। पहली 2 उछालों पर हेड है, तो पहला ये हो गया एच एच एच, फिर क्या आएगा एच एच टी, और पहले 2 पर ही है हेड, 2 ही होंगे और तो कोई यही नहीं। तो बच्चों अगर अपने बात करें इसकी प्रोबेबिलिटी, हाँ पहली 2 पे, तो 2/8 यानी 1/4 हो गया। अब अपने बात करते हैं दोनों में कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में कॉमन क्या है, हेड 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 ही है कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन जो है हेड हेड हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक ही इवेंट है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 1/8। हमें तो ई कंडीशन एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वो लिखा है ना 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस के अंदर क्या फाइंड करो, ई कंडीशन एफ। तो पी ई कंडीशन एफ का फॉर्मूला सुनाओ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। पी एफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड किया 1/8, पी एफ फाइंड कर लिया बच्चों 1/4। तो 4 से 8 कट गया 2 पे, ये आ गया 1/2। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम ही होती है। ठीक है, नीचे वाले डिजिट ऊपर वाली से हमेशा बड़ी आती है इसके अंदर, या 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट कर लिया इसका। ठीक है, हाँ 1 से ज़्यादा है तो गलत है। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, 6th का जो सेकंड है बहुत अच्छा पार्ट है। इसके अंदर ई इवेंट देखो क्या कह रहे हैं, न्यूनतम 2 चित्त, कम से कम 2 टेल होने ही होने चाहिए। कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 3 भी हो सकते हैं। कम से कम बोले तो ज्यादा से ज्यादा वाले लेके आने हैं, और ज्यादा से ज्यादा वाले बोले तो कम से कम वाले में इंक्लूड करते हैं। तो वो कह रहा है कम से कम 2, हाँ न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त हेड होता है। हाँ, तो कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो इसमें है हेड हेड हेड, एक तो ये हो गया, एक हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, तो ये हो जाएंगे। कम से कम 2 ये रहे और 2 से ज़्यादा ये रहे। ठीक है, तो पी ई हो जाएगा बच्चों 4/8, 1/2। अब एफ के बारे में बात करते हैं। एफ वो कह रहा है अधिकतम 2 चित्त, ये 2 करवाया हुआ है बाद में। ठीक है, मैक्सिमम 2 हेड,
ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ही होने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड यानी 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 0 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो पहले 2 वाले देख लो, ये रहे, ये 1 वाला और ये 0 वाला, 7 हो गए तीनों। ये टीटी वाला 0 है ना इसके अंदर, वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा में बिल्कुल कम है वो भी ले लो। समझ रहे बात को? जैसे हमने कहा पापा को कि ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए, तो पैसे नहीं दिए यानी 0 रुपए दिए, तो ये भी कंडीशन तो ट्रू थी। हाँ, तो ये सारे आगे कौन कौन से, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच और टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। तो अगर अपने बात करें इसकी प्रोबेबिलिटी तो 7/8 हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। एक तो ये हो जाएगा एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये 3 ही हो गए, एच टी एच और एच एस टी होगा ना, ये रहा टी एच एच, तो 3 है, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, ये 3 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8। तो अब बात करते हैं पी ई कंडीशन एफ। तो ये हो गया बच्चों ई कंडीशन एफ, अपने पास कितना इंटरसेक्शन आया 3/8 और पी एफ कितना है बच्चों 7/8, तो 8 से 8 कट गया, 3/7। आई बात समझ? इसके बाद बच्चों जो थर्ड पार्ट है वो तुम कर सकते हो सेम इसी के तरीके से है, बस वर्ड अब चित्त की जगह पट कर दिया उसने, और अधिकतम न्यूनतम तो तुम समझ ही गए। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन हमने कर लिया। 7वां जो क्वेश्चन है बच्चों, 7वां जो क्वेश्चन है वो भी हमारे पास कैसा है, छठे के जैसा ही है, बस इसके अंदर सिक्का कितनी बार उछाला है, 2 बार ही उछाला है। 2 सिक्कों को 1 बार उछाला है, तो एक ही बात है, वो 1 सिक्के को 2 बार उछालो, 2 सिक्के को 1 बार उछालो, परिणाम वही आते हैं 4। कौन कौन से आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आ जाएगा। तो इसके फर्स्ट के बारे में अपने बात करते हैं। तो ई इवेंट क्या दे रखा है, वो एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट यानी एक पर ही टेल आता है, ये रहा और ये रहा, ये तो दोनों पे है और यहाँ पे है नहीं, तो इसमें कौन सा आया, हेड टेल, टेल हेड। तो पी ई कितना आ जाएगा बच्चों 2/4, 1/2। एफ इवेंट क्या है, एफ है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यही होंगे, सेम ही होंगे, हेड टेल, टेल हेड। एक पे ही चाहिए, 2 पे नहीं। यहाँ पे जो एक बोला है ना वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट एक पे ही होना चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचना कि सर यहाँ भी तो है, लेकिन यहाँ भी 2 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। समझ रहे बात को? अधिकतम या न्यूनतम शब्द नहीं यूज कर रखे उसने। तो इसमें हो गया 2/4 यानी कि 1/2। तो अब अपने बात करें इनमें कॉमन, देखो बच्चे कॉमन तो सारा का सारा कॉमन ही है, तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4 यानी 1/2 ही हो जाएगी, 2 इवेंट है ना। तो बच्चों ई कंडीशन एफ क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, पी एफ लगाना है, तो 1/2 बटे में 1/2 कितना आ गया, 1 आ गया। समझे बात को? देखो 1 ही है क्या, 7वें का पहला, 7वें का पहला 1। हाँ जी, 7वें का दूसरा देख क्या कह रहे हैं, ई इवेंट क्या है, कोई भी पट है ही नहीं यानी टेल है ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, सिर्फ हेड हेड वाला हो जाएगा। और एफ क्या है, पी ई आ गया बच्चों हमारे पास 1/4, 1 ही है पी ई के अंदर। एफ है बच्चों कोई चित नहीं, तो ये दोनों टेल आ जाएगा। तो पी एफ हो गया बच्चे, ये भी 1/4, क्योंकि इनमें इंटरसेक्शन है ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं है, तो ये 0 आ गया। तो बच्चों ई कंडीशन एफ भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि उसका जब अपने फॉर्मूला लगाएंगे ये, तो ये इंटरसेक्शन 0 है तो वो भी 0 ही हो जाएगा, 0 ही है क्या, देख 8वां बच्चों कर लोगे, एक सिक्के को 3 बार उछालना है, सॉरी एक सिक्के को नहीं, एक पासे को 3 बार उछालना है इसके अंदर। ठीक है,
एक डाइस को, 8वां देखो 216 नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक पासे को 3 बार, एक डाइस को 3 बार बच्चों थ्रो किया है, एक पासे को 3 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे बच्चों? 6 की पावर 3 यानी 216। अब ई घटना देखो ध्यान से कौन सी है। ई घटना है बच्चों तीसरी उछाल पर, तीसरी उछाल पर संख्या क्या आई थी? 4 आई थी। तो देखो ध्यान से कैसे हुआ होगा। 1 1 4, तीसरी बार 4 है, या क्या हो सकता है 1 2 4, या क्या हो सकता है 1 3 4, ऐसे करते करते 1 6 4, ऐसे हो सकता है 2 1 4 2 2 4, ऐसे करते करते 2 6 4, 36 नहीं होगी, 3 1 4 3 6 4, 36 बनेगी। ये 6 बन गए, 6 बन गए, ऐसे ही 4 1 4, हाँ, फिर 5 1 4, फिर 6 1 4, और लास्ट वाला हो जाएगा 6 6 4। तो जो तीसरी उछाल में 4 आए तो कुल परिणाम कितने होंगे? कुल 36। तो प्रोबेबिलिटी अगर ई की फाइंड करें तो क्या बनेगा? 36 बटे में 216। इसको इतना ही पढ़ा रहने देते हैं, और बाद में घटेंगे। एफ घटना के बारे में बात करें। एफ घटना कह रहा है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 मिला हो। पहली 2 उछालों पर क्या हो? 6 और 5 हो। 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6। ठीक है, ये बन गए। तो पी एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 बटे में 216। और पी ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है ना, ये वाला देखो 6 5 4 आएगा यहाँ पे, तो कॉमन आ रहा है 1, तो 1 बटे में 216। तो अगर अपने बात करें पी ई कंडीशन एफ की, तो ये आ गया पी ई इंटरसेक्शन एफ 1 बटे में 216 और 36 बटे में 216, सॉरी पी एफ आएगा बच्चों बटे में, पी एफ आएगा 6 बटे में 216। तो ये 6 हो गया, ये 216 से 216 कट गया, तो क्या रह गया? 1 बटे 6 रह गया। ये हो गया। अच्छा था, ये नोट कर लो इसे।